कल घातांक करनी चल रहा था, घातांक करनी में इसके टाइप 1 पे कल चर्चा हुई थी, जिसमें दो क्रमागत गुणनखंडों पर प्रश्न करवा चुके हैं, जिसके दो क्रमागत गुणनखंड हो जाते थे, लेकिन ये अभाज्य संख्या है, इस पर इसके दो गुणनखंड नहीं होंगे, तब कैसे करना है इसका पर एक नोट लिख लीजिए। उसके बाद लिखिए नोट, यदि करनी में लिखी संख्या के दो क्रमागत गुणनखंड ना हो सके, यदि करनी में लिखी संख्या के दो क्रमागत गुणनखंड ना हो सके, यदि करनी में लिखी संख्या के दो क्रमागत गुणनखंड ना हो सके, तो पूरी राशि को x के बराबर मानेंगे। 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 इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। एक कक्षा 10 में एक चैप्टर पढ़े रहे होंगे, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में श्रीधराचार्य का नियम पढ़े रहे होंगे। श्रीधराचार्य इनका नियम बड़ा काम का है, आज भी याद रखना। का नियम क्या था? -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके पहले क्या होगा? इसकी तुलना होगी इनसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से मान निकाल लेंगे। क्या करेंगे? मान निकालेंगे। ठीक इसी बात को लिख लेते हैं। लिखो, इससे द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो के रूप में एक समीकरण प्राप्त होगा। इसके बाद श्रीधराचार्य का नियम लिखिए। उसके बाद से लिखिए, x का मान ज्ञात कर लेंगे। x का मान ज्ञात कर लेंगे। x का मान ज्ञात कर लेंगे। हो गया भैया? अब आ जाए सवाल पर। कह रहा है पहला नियम लिखवाए हैं कि जितनी करनी है, अगर इसके दो क्रमागत गुणनखंड नहीं होंगे तो पूरी करनी को किसके बराबर मान लेंगे? x के बराबर। तो हम भी मान लेते हैं, x बराबर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। यही है भैया, इसको लिख दो। लिख गया? अब इसके बाद कहें x मानने के बाद क्या करेंगे? देखो लिखवा चुके हैं नोट में। x मानने के बाद क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो वर्ग का मतलब, अगर यहाँ पर गांधी घात कुछ नहीं लिखी है, जिसका मतलब क्या माना जाता है? दो गांधी लिखी हुई है। तो गांधी शुरू किए थे, बताए थे x स्क्वायर बराबर, यहाँ पर एक गांधी हट जाएगी। अगर इसका वर्ग करोगे यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट।
इसका वर्ग कर दो। जैसे इसका वर्ग करोगे, यहां करनी कई है लेकिन इसकी एक करनी हट जाएगी, तो ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर बराबर, ये तीन यहां पर एक करनी है बाहर हो गया, अब प्लस लग गया। अब यहां से यहां तक पूरा ऐसे ऊपर जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक दूसरी करनी में सब लिखे गए हैं, केवल एक करनी केवल बाहर होगी। ये तीन हो जाएगा प्लस अंडर रूट तीन प्लस अंडर रूट तीन प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। अंडर रूट तीन प्लस अंडर रूट तीन प्लस अंडर रूट तीन प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट किसके बराबर है भैया, एक्स के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर बराबर तीन प्लस एक्स लिख देंगे, हो गया। अब अगर इसको इस रूप में पूरा बनाना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहां धनात्मक है इधर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, ये धनात्मक में है बाईं तरफ आएगा तो ऋणात्मक में हो जाएगा बराबर जीरो। अब क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात समीकरण के रूप में बन गया है, बन गया। इसको लिख सकते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से बराबर जीरो से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, यहाँ पर ए का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्लस वन है। अभी कलम मत चलाइए, नहीं समझ में नहीं आएगा ये सवाल, सवाल 5-7 साल पहले छोड़े हो गए, 10 के बाद नहीं पढ़े होगे, अगर जो मैथ लिया होगा 12th में वही पढ़ा होगा। ठीक, ए बराबर यहाँ क्या होगा, एक हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा, चिन्ह के साथ -1 हो जाएगा बराबर -1। सी बराबर कितना हो जाएगा भैया, चिन्ह के साथ -3। अब इन्हीं मानों को कह रहा है जैसे तुलना कर लोगे वैसे किसमें रख दोगे, श्रीधराचार्य के नियम पर। अब रख दो, अब लिखो श्रीधराचार्य के नियम से, श्री धराचार्य विधि से माइनस बी की जगह क्या मान है भैया, यहां पर माइनस चिन्ह, ये सूत्र का -1 किसका है भैया, बी के मान का, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद प्लस माइनस सूत्र में हम भी लिख देंगे, बी का मान -1 है, स्क्वायर कर देंगे। ठीक, उसके बाद सूत्र माइनस लगा है और लिखेंगे ए का मान कितना है, एक है, सी का मान कितना है -3। यहां तक कोई दिक्कत भैया, यहां पर हो जाएगा माइनस का अगर अंदर गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस एक का स्क्वायर एक हो जाएगा -4, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4×3 = 12 हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस 4×3 = 12, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर, सॉरी हाँ 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 भूल गए, अपान 2 गुणे एक का मान कितना है भैया, एक का मान 1 है, यहाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 1। एक का चाहे जितनी बार गुणा करोगे एक ही आएगा, चिन्ह अगर 2 बार हो जाएगा, देखिए यहाँ पर -1 गुणे -1 होगा, -1 का स्क्वायर का मतलब यही हुआ, तो माइनस माइनस प्लस एक का एक ही हो जाएगा, माइनस 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 फिर प्लस 4×3 = 12 बटे 2 एकम। यहां तक समझ में आ गया। अब ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2, यही उत्तर हो गया, उतार लो।
हो गया। चलो दूसरा प्रश्न लिखिए। √5 ये वाला भी हो गया है। √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट का मान ज्ञात कीजिए। इसके भी दो क्रमागत गुणनखंड नहीं हो पाएंगे और इनफाइनाइट तक गई है संख्या। क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे समीकरण को किसके बराबर मान लेंगे, x के बराबर मान लेंगे। √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। फिर क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा x² बराबर √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट का वर्ग। ये हो जाएगा x² बराबर, वर्ग करोगे तो एक अंडर उठ जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस x हो जाएगा 5 प्लस x जाएगा कितने से पूरा समीकरण उतारेंगे, समझ में आ गया है। ये हो जाएगा x² बराबर x², इसको इधर उठा लाओगे तो हो जाएगा -x - 5 बराबर 0। अब देखिए वही समीकरण बन गया फिर द्विघात समीकरण का रूप। द्विघात समीकरण क्या होता है भैया, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर कितना आ गया 1, b बराबर -1, c बराबर -5। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना। अब क्या नियम पढ़े हो, श्रीधराचार्य का नियम। श्रीधराचार्य का नियम क्या है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a, यही है। -b की जगह रखिए b का मान, माइनस सूत्र वाला, फिर -1 b का मान है, प्लस माइनस b का मान -1 है, -4 a का मान कितना है भैया 1 है, c का मान है -5। हो गया। माइनस माइनस कितना हो जाएगा अपान 2a, 2 गुणे कितना हो जाएगा 1, यहां आ जाइए माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस √b², ये -1 तो वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस और ये -5 -4 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया प्लस हो जाएगा। 5 एकम 5 चौक 20 हो जाएगा, बटे 2 एकम मतलब 2 एकम 2, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस √21 बटा। अब किसी कोई दिक्कत इस तरह प्रश्न भैया, जरा से भी संकोच नहीं करना, तुरंत बताना समस्या होगी तो। अंकित यहां से श्रीधराचार्य का नियम है, इनकी तुलना हम किससे करें, द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से क्या कर लिए हम, जो हमने समीकरण बनाया था वर्ग करके, इससे तुलना कर दिए। तुलना करके यहाँ पर प्लस है, प्लस चिन्ह है, यहाँ पर अगर कोई संख्या नहीं लिखी इसका मतलब 1 होता है। या a का मान कितना आ गया, b की जगह माइनस चिन्ह के साथ कोई संख्या नहीं लिखी इसका मतलब चिन्ह के साथ -1 है। यहाँ पर c अचर पद के साथ -5 है। जितने समीकरण है ये हमें सूत्र रखना पड़ेगा, इसी सूत्र पर हम मान रख देंगे। b का मान यहाँ -1 है, ये सूत्र का माइनस है, ये -1 लिख दिए।
प्लस माइनस सूत्र को डालिए, अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह बी का मान माइनस, और सूत्र जो है ए की जगह ए का मान, बी सी की जगह सी का मान रख दिए, वही आ गया। अब कोई दिक्कत अब आ रहा है तो मैम इस बार बताएंगे संडे को, इतना लंबा टेस्ट तुम्हारा बनाएंगे, टाप तो नहीं करना, सब समझ में आ रहा है तुम्हारा। तुम्हारा कोई प्रश्न फंसता नहीं कभी? हाई स्कूल पढ़े थे, हाई स्कूल का है ही ये, इसको आज फिर पढ़ रहे हो, ये तो पढ़ाने से पहले ही बता दिए ना हाई स्कूल पढ़े होगे। चलो भैया हाई स्कूल का है, अरे नवे वाला तो नहीं बता, विटकर है वो, स्क्वायर माइनस 4ac। चले अब टाइप चेंज कर दीजिए फिर, अभी इसी में टाइप 4 है, टाइप 5 लिखिए इसका। टाइप 5 लिखिए। देखिए दोनों में अंतर तुम्हें दिखा रहा है, पहले अंतर समझ लेना, तब प्रश्नों में गलती कभी नहीं करोगे। अभी जो प्रश्न करके आए वो यही है ना, ये टाइप 5 है, लेकिन पहले समझा रहे हैं, ये प्रश्न अभी करके आए हो, करके आए हो, आए हो। अब जो प्रश्न पढ़ रहे हो उसको देखिए, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट का मान याद कीजिए। पहले दोनों प्रश्नों में अंतर करना सीख लेना, तत्काल उत्तर आ जाएगा। सेम सवाल है, सेम सवाल होता तो लिखते क्यों, अगली टाइप बनाने का उद्देश्य ही खत्म हो जाता। इसमें प्लस है, इसमें प्लस नहीं है, सब में क्या है, गुणा है अंडर रूट वही, दो ही वर्गमूल है सब में, केवल यहाँ प्लस आया और यहाँ पर प्लस नहीं है, गुणा है, सवाल क्या हो गया, चेंज हो गया। अंतर समझ में आ गया। दोनों यहाँ पर क्या है, पदों के दो क्रमागत गुणनखंड नहीं होंगे, यहाँ भी नहीं होंगे, लेकिन केवल चिन्ह के अंतर से इस प्रश्न का उत्तर ही अलग आएगा। अंतर समझ में आ गया दोनों प्रश्न में। अब ये गलती तो नहीं होगी पहचानने में, यहाँ अगर इस तरह आए तब भी श्री धराचर लगा दो, श्री धराचर तभी लगाना जब यहाँ बीच में क्या होगा, इनके दो क्रमागत गुणनखंड भी ना हो और बीच में प्लस चिन्ह हो। ये सवाल बड़ा सरल है, लिखो इसको। अगली टाइप नंबर 5, इसका उत्तर कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जितना लिखा गया वही उत्तर हो गया, नहीं केवल 5। हाँ अब लिखो नोट, बस यह प्रश्न को तुम्हें सॉल्व ही नहीं करना, प्रश्न में ही उत्तर छुपा रहता है। नोट लिखिए, नोट लिखो, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या के कांडी का, यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के कांडी का अनंत बार गुणा किया जाए तो, यदि किसी संख्या के करणी का अनंत बार गुणा किया जाए तो गुणनफल वही संख्या प्राप्त होती है। तो गुणनफल वही संख्या प्राप्त होती है, तो गुणनफल वही संख्या अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। अगर इसका अनंत बार गुणा किया जाए, सब में गुणा का निशान है, सब में गुणा का निशान है, तो वही संख्या प्राप्त, मतलब जो अंडर रूट 5 5 आ रही है, इसमें बस यही ध्यान रखना, कभी भी इसमें 5 3 2 ऐसा नहीं बढ़ेगी, कभी सदैव एक ही संख्या की बढ़ोतरी होगी अनंत बार। लिखा, इसलिए नोट भी लिखवा दिए, एक ही संख्या की अनंत बार गुणा किया जाए तो कर्णिगत जो संख्या लिखी गई है वही संख्या क्या हो जाएगी, नहीं इसमें प्लस माइनस चिन्ह नहीं रहेगा, नोट लिखवा दिए, गुणा होगा,
करणी का संख्या का अगर अनंत बार गुणा होगा तो कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी? वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। सबसे सरल प्रश्न होता है ये। वाला 5 है, पहले कड़ी के अंदर 5 है, फिर दूसरी कड़ी के अंदर 25 के लिए नहीं, तब नहीं होगा ये। तब इसीलिए नोट भी लिखवा है ना कि एक ही संख्या का अगर बार बार अनंत बार तक गुणा किया जाए करणी का तब वही संख्या प्राप्त होगी और गुणा रहे, ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न लिखिए, अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 डॉट 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 इनफाइनाइट का मान ज्ञात कीजिए। कितना आया भैया? अब कोई दिक्कत? बस इसमें क्या दिखोगे? केवल गुणा का चिन्ह है। अंडर रूट 11, देखिए ये भी ध्यान रखना, अगर इसके दो क्रमागत गुणनखंड भी हो रहे हैं तब भी उत्तर वही आएगा, वो भी करवा दे रहे ताकि कंफ्यूजन की समस्या में रह जाए भैया। अंडर रूट 15 अंडर रूट 15 अंडर रूट 15, इसको 5 3 में तोड़ सकते हो, लेकिन 5 3 में तोड़ना नहीं है क्योंकि चिन्ह किसका है यहाँ पर? हाँ, यही तो लिखा है, किसी ऐसी संख्या जो करणी के अंदर लिखी हो उसका अगर अनंत बार गुणा किया जाए तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका उत्तर कितना आएगा? हो गया? टाइप चेंज करते हैं, ये कौन करवा दें? लिख लीजिए उसको। 3 रूट के अंदर 5 लिख दी तो इसको 3 रूट 5 कहाँ होगा यार इसका? अंडर रूट 3 गुणे 5 होगा ये। 3 रूट 5 तब होगा जब ये 9 गुणे 5 होता है 45 होता, तब इसको 3 रूट 5 45 को लिखा जा सकता है, 15 को नहीं लिखा जा सकता है। 15 का गुणनफल क्या होगा? गुणा करोगे 3 गुणे 5 में, तो 3 को बाहर होने के लिए 2 बार 3 चाहिए ना, वर्गमूल से यह वर्गमूल, यहाँ पर 3 को बाहर करने के लिए करणी से कितने 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 3 की आवश्यकता होगी? तो यहाँ 15 में देखिए 3 है, तो बाहर कहां से होगा? अब समझ में आ गया? बाहर होने के लिए वर्गमूल में कितने जोड़े चाहिए? एक जोड़ा चाहिए। कितने जोड़ा? घनमूल के लिए 3 अंकों का एक जोड़ा चाहिए। समझ में आ गया? 125 अगर घनमूल निकालना है तो 5 तभी बाहर होगा, जैसे 125 का कह रहा है तो 5 इसलिए बाहर हो रहा है क्योंकि घनमूल निकाल रहे हैं। 5 गुणे 5 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा ये? 5 अंडर रूट 5 नहीं होकर के क्या हो जाएगा ये? 5, लेकिन यहाँ 3 लिखोगे तब। लेकिन अगर इसका वर्गमूल निकालोगे तो क्या हो जाएगा भैया? इसका वर्गमूल निकालोगे तो क्या हो जाएगा ये? अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5, यही तो 5 बाहर होंगे, वर्गमूल में बाहर नहीं होगा। क्या हो जाएगा ये? 5 अंडर रूट। अब समझ में आ गया वर्गमूल और घनमूल? अभी इसको पढ़ाएंगे, अभी तो पढ़ाई ही नहीं, ठीक? अभी तो करणी सीख लो पहले। वर्गमूल अगर निकलेगा 125 का, जिसमें एक 5 करणी के अंदर बच जाएगा। घनमूल निकलेगा, वर्गमूल के लिए कितने जोड़े? एक जोड़े की आवश्यकता है। कितने कितने अंकों के? 2 अंकों की। कहां की कंडीशन है ये? वर्गमूल की। और अगर यही घनमूल होगा तब भैया 3 अंकों के एक जोड़े। कितने? एक जोड़े की आवश्यकता होगी। यहां जब तुम घनमूल निकाल रहे हो यहाँ 3, तब यहाँ पर 3 अंक है, 1 2 3, 3 अंकों कितने जोड़े? एक जोड़े। एक जोड़े मिले, एक जोड़े में से घनमूल निकालोगे कितने अंक बाहर? 1 अंक बाहर आए। और जब यही वर्गमूल निकालोगे 2 अंकों का पेयर बनेगा। कितने अंकों का? 2 अंकों का। तो 2 अंकों से एक 5 बाहर हो गया, लेकिन अभी भी एक 5 अंदर ही है। जो अंदर है वो अंदर ही रहेगा क्योंकि उसको पेयर बना नहीं है, उसको निकालने के लिए उसका कोई और साथी नहीं है, इसलिए वो करणी में ही रहेगा। अब समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए, चलो सवाल पे बढ़ो। तुम्हारी समस्या दूर हो गई। 45 में 3 अंडर रूट 5 इसको नहीं लिखा जा सकता। 3 बाहर करने के लिए कितने 3 की आवश्यकता होगी यहाँ पर? अब समझ में आया? यहां लिखिए अंडर रूट 11 अंडर रूट 11 अंडर रूट 11 डॉट 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 इनफाइनाइट। का मान ज्ञात कीजिए।
का मान ज्ञात कीजिए। कितना आया भैया? वाह अनुराग, बहुत बढ़िया। एक नंबर सवाल, एक नंबर तुम्हें दिला के जाएगा। यही सवाल बदलेगा और माइंड फिर सेट करना, यही सवाल होगा। और अगर ये अनंत तक नहीं जाएगा टाइप चेंज हो जाएगी, फिर इसके उत्तर भिन्न हो जाएंगे। अभी ये सवाल अनंत तक गया है, गुणे में है, इस बार भी गुणे में ही है, लेकिन अनंत तक नहीं जाएगा। अब क्या होगा? टाइप चेंज हो गई। लिखो, इस प्रश्न को भी लिखो। मन में प्रश्न बना होगा ना कि अनंत तक ना जाए तो क्या करेंगे? इस बार अनंत तक नहीं ले जाएंगे। आओ ये भी देख लेते हैं। अगली टाइप लिखो 5। करंडी अगर तुम सही से पढ़ लिए तो जितनी टाइप करवा दे रहे मास्टर हो जाओगे, और नहीं पढ़े तो दिक्कत हो जाओगे, मास्टर हो जाओगे। आज 5वां दिन है करंडी का। अभी तुम्हें बेसिक पे ही चला रहे हैं हम। अभी तो ये बताया नहीं कौन सी करंडी बड़ी है कौन सी छोटी करंडी है, बताया ही नहीं है। अभी तो पहुंचे ही नहीं है। बेसिक में ही तुम अभी रखे हो, बेसिक में ही वे तुम्हें सिखा रहे हैं। अगर ये सीख गए तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक ना? कितना समझ में आ गया है? हाँ? अब थोड़ा बहुत डर कम हुआ, ऐसे लगातार पढ़ लेना, कम हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। फिर तुम परीक्षा देना, नौकरी लेना, चले जाना। चलो हाँ, वो तो जरूरी है। चलो अगली टाइप डालो। टाइप 5, टाइप 5 है 6 डालो भैया। देखिए वही प्रश्न फिर लिख रहे हैं इसीलिए ताकि तुम्हें रिदम बना रहे समझने का। पहले अंडर रूट 5 को लिख करके क्या कर दिए, अनंत तक ले गए, योगफल ज्ञात करवा दिए। दूसरा फिर अंडर रूट 5 लिख करके गुणा करवा के अनंत तक ले गए। तीसरा फिर अंडर रूट 5 को उठा रहे, अनंत तक नहीं ले जाएंगे इसको। अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 हो गया भैया। का मान याद कीजिए। आयुष तुम तो पढ़े हो काफी दिन से, ये प्रश्न सामना तो हुआ होगा तुम्हारा। अब कहाँ दिक्कत आ रही बताओ, कितना आएगा तुम्हारा प्रखर एकेडमी? 5 आएगा? गलत है। 5 तो इसके पहले करवा के आए, जब अनंत तक जाएंगे तब। बटे में आएगा, वो सही चल रहा थोड़ा सा। कितना आएगा? क्या बटे में आएगा? हाँ, क्या बटे में आएगा? नहीं, नोट लिखो पहले। अंडर रूट 5 प्लस प्लस नहीं लगा, गुणा का चिन्ह है, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 3 ही बार लिखा गया है। का मान ज्ञात कीजिए। लिखिए, नोट डाल के लिखिए। यदि, गलत है, यदि करंडी अनंत बार ना लिखी हो, यदि करंडी अनंत बार ना लिखी हो, क्या अनंत बार लिखी गई है? नहीं लिखी गई, सीमित है संख्या। लिखिए, अर्थात करंडी की संख्या सीमित हो, अर्थात करंडी की संख्या सीमित हो तो दो का 2 में उतनी बार गुणा जितनी बार क्या है करंडी है। करंडी कितनी बार है? 1 2 3। हाँ भैया, नहीं थोड़ा पहुंचे हो करीब, लेकिन जितनी बार करंडी हो -1 बटे 2 का 2 में उतनी बार गुणा।
जितनी बार करंडी हो। ये तो हो गया सूत्र। अब देखिए समझना कैसे है, चलें। इसमें कुछ नहीं करना है, इसका आधार कितना होगा भैया, 5, सब में 5 5 है, हम भी 5 लिख देंगे। करंडी कितनी बार लिखी है, 1 2 3, 2 पर 3 बार गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको लिख दो बटे में, जितना बटे में लिखे हो उससे एक कम लिख दो, यही तो है -1। 5 की पावर 7/8 इसका उत्तर हो गया। फिर से समझ लीजिए, जब ये मान अनंत तक नहीं जाएगा तो जो करंडी में संख्या लिखी है उसको लिख लेंगे, जितनी बार करंडी लगी है उतनी बार 2 से क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। 1 2 कितनी करनी है, 3 बार, 2 बार कितनी बार गुणा करा देंगे, 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी, उसको लिख लेंगे बटे में, जितना आया है उससे क्या कर देंगे, एक काम कर देंगे। समझ में आ गया। अगला प्रश्न लिखो। किसको, इसको हल नहीं करना, इसको इसी विधि से लगाना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। √5 √5 अगर इनफाइनाइट तक नहीं गया है तो इसका जो मान है कितना लिखा गया, 5 5 5, हम भी 5 लिख लेंगे। इसलिए कितनी बार करंडी लगी है, 3 बार। 2 का चाहे जितनी संख्या रहे, 5 से मतलब नहीं है, तुमको गुणा कैसे करना है, 2 से। जितनी बार करंडी है, कितनी करंडी है, 3, 2 का 3 बार गुणा करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 जितनी बार गुणा करोगे उसे कहां लिख दोगे, बटे में, जितना बटे में लिखे हो उससे एक कम कर देना अंश लिखने के लिए। हो गया। अगला पढ़ लिखो, √7 √7 फिर √7 कर दो, का मान याद कीजिए। अनुराग बताओ पहले। बिल्कुल सही, 7 सही, 16 नहीं, इससे गुणा करोगे उसको नीचे रखिए, 15/16। इसका आधार कितना है भैया, 7। कितनी बार करनी है, 4 बार। 2 का कितनी बार गुणा करोगे, 4 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, जितनी बार गुणा करने पर आया उसको बटे में लिखना है, और जितना बटे में लिखे हो उससे एक कम कर देना है। कितना आ गया, 7 की पावर 15/16। उतारो, फिर प्रश्न लिखो, √11 √11 का मान याद कीजिए। कितना आया, 11 सही, 21 बटे में 32। 11 सही, 21 बटे में 32। सही है। पहले जो संख्या लिखी है इसको लिख दो, फिर इसका कितनी बार करनी है, 1 2 3 4 5, 5 बार करनी है। 2 का कितनी बार गुणा, 5 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना, जितना गुणा करने पे आया उसको हर में लिख दो, कितना आया, 32। जितना हर लिखे हो उससे क्या कर दोगे, एक कम कर दो। हो गया, बता दो, बताओ। हो गया। अब फिर टाइप चेंज करो, टाइप 7। हाँ भैया।
टाइप 7 डालो। पहला पद लिखो, √11, √11 प्लस √21 प्लस √16। √11 प्लस √21 प्लस √16 का मान ज्ञात करो। हो गया प्रश्न। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले कहां सॉल्व करेंगे, इसको पीछे से। यहां पर अगर इसको सॉल्व करोगे तो √16 का मान कितना हो जाएगा, 4। इसको भी ऐसे लिख लो, 11 प्लस √21 प्लस लिखा है √16 को अगर बाहर करोगे वर्गमूल से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लिख दो 4। हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर 21 4 कितना हो जाएगा, ये 25 हो गया। √25 को अगर बाहर करेंगे कितना जाएगा, 5। √11 अपनी जगह पे रहेगा प्लस √5 बाहर होगा, 25 बाहर होगा, कितना आया, 5। अब यहाँ पर 11 5 कितना हो गया, 16। 16 अगर बाहर होगा कितना जाएगा, 4। उतारो। इस तरह के सवालों को सबसे पहले पीछे से सॉल्व करते हैं। हो गया, चलिए आगे लिखें। √136 प्लस √57 प्लस √49 का मान ज्ञात कीजिए। √136 प्लस √57 प्लस √49 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले किससे सॉल्व करेंगे, पीछे से। √49 का मान कितना हो जाएगा, 7 प्लस √136 प्लस √57 प्लस √49 का मान कितना हो जाएगा, 7। अब √136 को ऐसे लिख लो प्लस √57 प्लस √7 कितना हो जाएगा, √64। √64 को तोड़ोगे कितना आ जाएगा, 136 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ये 100 कितना आ गया भैया, 12। उतार लो।